नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे लुक अहेड कैरी एडर। आज हम लुक अहेड कैरी एडर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। टू जनरेट द लिमिटेशन ऑफ रिपल कैरी एडर, ये रिपल कैरी एडर की प्लेस पे हम यूज़ करते हैं, उसका एडवांस्ड वर्जन होता है। वी यूज़ कैरी लुक अहेड एड। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट जनरेट द कैरी ऑफ ईच फुल एडर साइमल्टेनियसली विदाउट कॉजिंग डिले। ये कैरी जनरेट करता है ईच ये कैरी जनरेट करता है ईच फुल एडर, मतलब हर एक फुल एडर का साइमल्टेनियसली विदाउट कॉजिंग डिले। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। द कैरी इन The carry in of any stage full adder is independent of the carry bits generated during intermediate stage। मतलब जो इसमें कैरी जनरेट होता है ना, वो जो इंटरमीडिएट स्टेजेस पे जो कैरी बिट्स जनरेट हुई थी उन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि रिपल कैरी एडर में करता था। उसमें क्या होता था कि जो कैरी बिट जनरेट होती थी वो पिछली कैरी बिट्स पे डिपेंड करती थी, और इसमें जो कैरी बिट्स जनरेट होगी वो पिछली कैरी बिट्स पे डिपेंड नहीं करेंगी। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इसके दो पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। बिट्स एडेड इन प्रीवियस स्टेज, ये इस पे डिपेंड करता है। और इनिशियल कैरी बिट, और सिर्फ ये जो इनिशियल कैरी बिट होती है ना, सी नोट, ये बस इस पे डिपेंड करता है और बिट्स एडेड पे डिपेंड करता है, ना कि ये जो हमारी प्रीवियस कैरी बिट्स होती हैं उन पे डिपेंड नहीं करता। पहले हम देख लेते थे कि हमारा पहले कैसे होता था, पहले कैसे डिपेंड करता था। हमने 4 बिट्स ले लिए हैं, C0, C1, C2, C3, और एक है हमारी B0, B1, B2, B3। देखो, तो जब हम ऐड करते हैं C0 B0 को, S0 आ जाता है। फिर जो हमारा कैरी है वो C1 पे चला गया, और मतलब यहाँ पे जो हर एक बिट का कैरी है वो पिछले कैरी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हम इनको इक्वेशन में लिखेंगे। हम वी नो दैट कैरी इक्वेशन ऑफ फुल एडर, हमें कैरी इक्वेशन पता है फुल एडर की क्या होती है। कैरी इक्वेशन क्या होती है? सी आउट मतलब कैरी आउट, जो आउटपुट में कैरी मिलेगा वो क्या होगा हमारा, किसके इक्वल होगा? C इंटू ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी के इक्वल होगा। तो C1 क्या होगा? C1 इज इक्वल टू C0 इंटू A0 प्लस B0 प्लस A0 B0। मतलब देखो, जो अगर हमें C1 की वैल्यू निकालनी है तो वो किस पे डिपेंड कर रही है? C0 पे। C2 की वैल्यू निकालनी है तो वो किस पे डिपेंड कर रही है? C1 पे। और अगर C3 की वैल्यू निकालनी है तो वो किस पे डिपेंड करेगी? C2 पे। और अगर C4 की वैल्यू निकालनी है तो C3 पे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि जो कैरी बिट की वैल्यू है वो पिछली कैरी बिट पे डिपेंड कर रही है। तो इसका यह सॉल्यूशन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लुक अहेड कैरी एडर का हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम लुक अहेड कैरी एडर का यूज़ करेंगे तो हमारी जो कैरी बिट्स है वो प्रीवियस कैरी बिट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। देख, मान लेते हैं लेट जी आई इज इक्वल टू ए आई बी आई को तो हम जी आई मान लेते हैं, और जी इज इक्वल टू, जी क्या होता है हमारा? कैरी जनरेटर। और पी आई को मान लेते हैं ए आई प्लस बी आई, इसको हम पी आई मान लेते हैं। और पी किसे बोलते हैं हम? कैरी प्रोपगेटर। सो पुट वैल्यू ऑफ C1 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 टू एलिमिनेट इंटरमीडिएट कैरी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो C1 की जो C1 में हम सी जैसे कि इसमें ये वैल्यू रख रखी है हमने, C1 इज इक्वल टू C0 इंटू ए नोट प्लस बी नोट प्लस ए नोट बी नोट, ये जो वैल्यू रखी है, हम जो सारी जो हमारी C1 C2 C3 C4, ये जो चारों वैल्यूज़ हैं इनको हम C0 के टर्म्स में ही हम लेके आ जाएंगे। जैसे कि देखो, C1 की वैल्यू किसके टर्म्स में थी हमारी पहले से ही? C0 P0 प्लस G0 की। देखो G0 हमने किसकी जगह रखा? G0 हमने किसकी जगह रखा? जी आई इज इक्वल टू ए आई बी आई था, तो हमने A0 B0 की जगह हमने G0 रख दिया। ठीक है। और इसी तरह से हमने A0 प्लस B0 की जगह भी हमने P0 रख दिया। तो इस तरह से हुआ। और जैसे C2 है, अब
C2 को भी हमने चेंज कर लिया। तो जैसे C2 की वैल्यू क्या थी, C1 इंटू A1 प्लस B1 प्लस A1 डॉट B1। तो हमने C1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी। मतलब इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे A1 B1 में कर दी। तो मैंने यहाँ पे और A1 B1 की जगह मैंने क्या रख दिया, G1। A1 B1 की जगह हमने क्या रख दिया, G1, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि AI BI किसके इक्वल होगा, GI के। और इसी तरह से मैंने C3 में किसकी वैल्यू रखनी थी हमें, C2 की। तो C2 की वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल ली थी, तो इसलिए मैंने C3 में C2 की जगह पे ये पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी। और फिर देखो मुझे C4 में किसकी ज़रूरत थी, C3 की ज़रूरत थी। तो मैंने इसलिए अब यहाँ पे C3 की जो मल्टीप्लाई होनी थी, C3 की जगह मैंने ये C3 की वैल्यू यहाँ से उठा के ये वाली मल्टीप्लाई करके लिख रखी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। डायग्राम ही मैंने इसका बना रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन इसकी निकल के आती है, कैरी की जो कैरी आउटपुट होता है उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, CI प्लस 1 इज इक्वल टू PI CI प्लस GI। GI किसके इक्वल है, AI BI के, और PI किसके इक्वल है, AI प्लस BI के। तो हमारी जनरल इक्वेशन ये हो गई। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट जनरेट्स कैरी इन फॉर ईच एडर। ये कैरी जनरेट कर देता है ईच, हर एक एडर के लिए साइमल्टेनियसली ये कैरी जनरेट कर देता है। इट रिड्यूसेस द प्रोपगेशन डिले। ये प्रोपगेशन डिले को होने से रोकता है, क्योंकि इसमें बस हमें जो इनिशियल बिट होती है कैरी की उसी की ज़रूरत होती है, हमें बार बार प्रीवियस बिट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि देखो हमें यहाँ पे भी बस C0 की ही ज़रूरत पड़ रही थी, ना कि जैसे पीछे हमें पड़ रही थी इस तरह से नहीं हो रहा था। तो ये प्रोपगेशन डिले को रोकता है। फास्टर देन पैरेलल एडर, पैरेलल एडर से फास्ट होता है, क्योंकि बस इसमें C0 की वैल्यू हमें चाहिए होती है और हमारे अपनी सारी आउटपुट C की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम आउटपुट कैरी की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर बस हमें C0 की वैल्यू पता है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम इसकी। इसका जो हार्डवेयर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा। और सेकंड डिसएडवांटेज है इसकी, इसका कॉस्ट हाई होता है, हाई कॉस्ट। और थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है एज नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज़। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज़ होगी इस तरह ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको 2 बिट का लुक अहेड कैरी एडर का डायग्राम बनाया है और उसी के बारे में मैंने आपको समझाया है। हमारे जो सिलेबस है उसमें मोस्टली 2 बिट का ही पूछा जाता है, और 4 बिट का भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम। इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पैरेलल लैडर, ये पैरेलल लैडर का इम्प्रूव्ड वर्जन है। और सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टोटल प्रोपोगेशन डिले। टोटल प्रोपोगेशन डिले किसके बराबर होता है, 2TPD के इक्वल होता है। टोटल नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड, हमें इस मतलब जो हमारा ये कैरी लुक का हेड एडर होगा इसमें कितने गेट्स टोटल रिक्वायर्ड होंगे उसका एक फॉर्मूला है, n इंटू n+1/2, और गेट इज इक्वल टू n। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी वीडियो में कुछ भी आपके सजेशंस है वो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।